हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल, आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी और आज डिस्कस करेंगे रेडॉक्स में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, देयर इज अ मॉलिक्यूल Na2S4O6, ये रहा Na2S4O6। अब यहां अगर कोई पूछ ले मेरे से कि सर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होगी? देखिए, जितने एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, मींस यू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इवन फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। सो जितने ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं बेटे, ये सारे के सारे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज +1। सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1 +1 +1 +1 +1। They cannot show any other oxidation state except +1. They don't show variable oxidation states. या तो 0 में एग्जिस्ट करेंगे या +1 में। So they show +1 oxidation state. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एक एटम पे चार्ज। तो ये 2 सोडियम लिखे हुए हैं। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी X। मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली। अब एक सोडियम पे चार्ज होता है बेटे +1, तो 2 पर हो जाएगा +2। एक सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज द चार्ज ऑन वन एटम। सो एक सोडियम पे चार्ज +1, 2 पे हो गया +2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X का मतलब क्या है कि एक सल्फर पे चार्ज मैं X मानकर चल रहा हूं। तो यहां पर 4 सल्फर हैं, 4 सल्फर पे चार्ज क्या हो जाएगा? 4x। बेटा एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, 6 पे हो जाएगा 6 × -2, और ये सारा चार्ज मिला के 0 के बराबर, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो वी हैव 2 + 4x -12 = 0, 4x = +10 और x आ गया 2.5, मतलब 10/4 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x की ये वैल्यू आ गई। तो बच्चे कहते हैं नहीं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2.5। अब बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है एक्चुअली, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब सर वो क्या होता है? व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट? वो देखिए, वो बता रहा हूं आपको। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, इट इज लाइक दिस इज O नेगेटिव, दिस इज Na पॉजिटिव, this is sulfur, doubly bonded O, again sulfur, again sulfur, again sulfur, doubly bonded O, this is O negative, this is Na plus। ये ऐसे है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, it will be pulled by this oxygen। so इस बॉन्ड की वजह से सल्फर comes in +1 charge, sulfur will carry +1 charge, +1। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स will be pulled by oxygen because oxygen is more electronegative than sulfur। तो सल्फर पे चार्ज आ जाएगा +2 इस बॉन्ड की वजह से। इस बॉन्ड की वजह से फिर से सल्फर पे चार्ज आ जाएगा +2। और ये जो बॉन्ड है, ये सल्फर सल्फर बॉन्ड है बेटे, इस वजह से ना तो इस सल्फर पे कोई चार्ज आएगा ना उस सल्फर पे। बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड नीदर दिस सल्फर नॉर दैट सल्फर विल बी कैरिंग एनी चार्ज, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। सो ये सल्फर जो है, ये वाला सल्फर, इस पे टोटल चार्ज आ गया +5। यू कैन सी इट, +2 +2 +1 +5। और इस सल्फर पे चार्ज आएगा 0, इस पे भी 0, और इस सल्फर पे भी +5। देखिए, इन सल्फर्स पे 0 चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस दोनों तरफ 0 है। इधर भी सल्फर है, उधर भी सल्फर है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में है और इस बॉन्ड में है, वो एग्जैक्टली बीच में पड़े हुए हैं। तो इन दोनों सल्फर्स पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। दिस मींस दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर हियर वुड बी +5, 0, 0 एंड +5। जैसे यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, ऐसे ही यहां पर भी है। सो ये 2.5 क्या था? दिस वाज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे बताइए यहां सल्फर कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 सल्फर्स are collectively carrying how much charge? They are collectively carrying +10 charge। तो एक सल्फर पे एवरेज चार्ज क्या आ जाएगा? एक सल्फर पे एवरेज चार्ज आ जाएगा +2.5। This is what you call as average oxidation state।
सो ये जो हमने निकाली थी 2.5, दैट वाज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर हियर आर +5, 0, 0 एंड +5. आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक्स वेरी मच.